अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा अज़ीज़, हम लोग अफ़आल का अमल पढ़ रहे हैं और चूँकि अफ़आल का ताल्लुक़ फ़ाइल, मफ़ऊल और हाल वगैरह से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर उन चीज़ों की तारीफ़ बयान की जा रही है। सबसे पहले फ़ाइल की तारीफ़ है कि फ़ाइल वो इसम है कि उससे पहले एक फ़ेल हो जिसकी निस्बत उस इसम की तरफ हो और वो फ़ेल उस इसम के साथ कायम हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है। ये फ़ाइल की तारीफ़ है जिसके बारे में आप बार बार सुनते रहते हैं। फ़ाइल की तारीफ़ बताई गई है कि फ़ाइल उस इसम को कहा जाता है जिससे पहले एक फ़ेल होता है, यानी फ़ाइल से पहले फ़ेल का होना ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फ़ाइल हो और उससे पहले कोई फ़ेल ना हो, बल्कि हर फ़ाइल के लिए उससे पहले फ़ेल का होना ज़रूरी है। अगर फ़ेल ना हो तो जो फ़ेल का कायम मकाम होता है, जैसे इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और सिफ़त मुशब्बा वगैरह, इनमें से कोई चीज़ फ़ाइल से पहले हो, यानी फ़ाइल से पहले कोई फ़ेल या जो फ़ेल का कायम मकाम होता है वो ज़रूर हो जिसकी निस्बत उस इसम की तरफ हो, यानी उस फ़ेल की निस्बत, उस फ़ेल की इज़ाफ़त उस इसम की तरफ हो, उस फ़ाइल की तरफ हो, और वो फ़ेल उस फ़ाइल को अंजाम दे करे। उस इसम को अंजाम देने वाला, उस इसम पर अमल करने वाला वही फ़ेल हो और वो फ़ेल उस इसम के साथ कायम हो। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है, यानी ज़ैद जो कि इसम है उससे पहले ज़रबा फ़ेल है और वो इसम उस ज़रबा फ़ेल को अंजाम दे रहा है। उस ज़रबा फ़ेल की निस्बत उसी ज़ैद फ़ाइल की तरफ की गई है। ज़रबा फ़ेल ज़ैदुन फ़ाइल के साथ कायम है, इसीलिए ज़ैदुन को यहाँ पर फ़ाइल कहा जाएगा। अगर यही जुमला इस तरह से होता, ज़ैदुन ज़रबा, यानी ज़ैद को पहले लाते और ज़रबा फ़ेल को बाद में लाते, ज़ैद जुमला के शुरू में होता, उससे पहले कोई फ़ेल नहीं होता, और चूँकि फ़ाइल के लिए उससे पहले फ़ेल का होना ज़रूरी है, इसीलिए ज़ैदुन ज़रबा में ज़ैद फ़ाइल नहीं होता। इसी तरह से आपने इससे पहले पढ़ा है कि फ़ाइल जो भी कलेमा होता है वो मरफ़ू होता है, उस पर रफ़ा आता है, इसीलिए यहाँ पर ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद को रफ़ा दिया जा रहा है, मरफ़ू पढ़ा जा रहा है। ज़रबा ज़ैदुन के अलावा दूसरी मिसाल जैसे नसरा हामिदुन, अकला महमूदुन, दखला खालिदुन वगैरह। उसके बाद यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ की तारीफ़ बयान की जा रही है कि मफ़ऊल मुतलक़ वो मसदर है जो एक फ़ेल के बाद वाक़ हो और वो मसदर उस फ़ेल के माना में हो। जैसे क़ुम्तु क़ियामन और ज़रबतु ज़रबन में क़ियामन व ज़रबन मफ़ऊल मुतलक़ है। यानी जो कलेमा मफ़ऊल मुतलक़ होता है वो मसदर होता है। मसदर किसको कहा जाता है? आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि मसदर ऐसे इसम को कहा जाता है जिससे अफ़आल वगैरह मुश्तक़ होते हैं, जैसे नसरुन मदद करना, शुरबुन पीना, ज़रबुन मारना और अक्लुन खाना वगैरह। तो मफ़ऊल मुतलक़ क्या होता है? मसदर होता है जो एक फ़ेल के बाद वाक़ हो, यानी मफ़ऊल मुतलक़ मसदर होता है जो कि एक फ़ेल के बाद वाक़ होता है, उससे पहले कोई फ़ेल होता है। जैसे कि आपने फ़ाइल से मुतालिक पढ़ा कि फ़ाइल से पहले फ़ेल का होना ज़रूरी है, उसी तरह से मफ़ऊल मुतलक़ से पहले भी एक फ़ेल होता है और वो मसदर उस फ़ेल के माना में हो, यानी जो फ़ेल उस मसदर से पहले होता है उस फ़ेल का माना उसी मसदर ही का होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, क़ुम्तु क़ियामन और ज़रबतु ज़रबन में क़ियामन व ज़रबन मफ़ऊल मुतलक़ है, यानी पहली मिसाल में क़ुम्तु क़ियामन में क़ियामन जो कि मसदर है उससे पहले क़ुम्तु फ़ेल है और क़ुम्तु फ़ेल क़ियामन ही के माना में है। क़ुम्तु का माना है मैं खड़ा हुआ और क़ियामन का माना है खड़ा होना, तो क़ियामन और क़ुम्तु दोनों का माना एक ही है, लिहाजा क़ियामन का लफ्ज़ जो कि मसदर है मफ़ऊल मुतलक़ है। इसी तरह से ज़रबतु ज़रबन में ज़रबन का लफ्ज़ मफ़ऊल मुतलक़ है क्योंकि इससे पहले ज़रबतु फ़ेल है
और ज़रबतो फ़ेल का माना और ज़रबन का माना दोनों का माना एक ही है, यानी ज़रबतो का माना है मैंने मारा और ज़रबन का माना है मारना। तो चूँकि दोनों कलिमात का माना एक ही है, इसीलिए ज़रबन का लफ्ज़ जो कि मस्दर है मफ़ऊल मुतलक है। लेकिन ये चीज़ मालूम रहे, ये चीज़ ख्याल रहे, ये चीज़ ध्यान रहे कि मफ़ऊल मुतलक से पहले जो फ़ेल होता है उस फ़ेल का सिर्फ माना ही मफ़ऊल मुतलक का होता है, अल्फाज का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जलस्तो क़ुऊदन में क़ुऊदन का लफ्ज़ मफ़ऊल मुतलक है, क्योंकि जलस्तो का माना है मैं बैठा और क़ुऊदन का माना है बैठना, यानी जलस्तो और क़ुऊदन का एक ही माना है अगरचे के अल्फाज अलग अलग हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है मफ़ऊल फ़ीह, वो इसमें है जो फ़ेल के वक्त या जगह को बयान करे, यानी जो मफ़ऊल फ़ीह होता है वो या तो फ़ेल के वक्त को बताता है या फ़ेल की जगह को बताता है, और उस इसम को ज़र्फ़ कहते हैं। मफ़ऊल फ़ीह वक्त या जगह को बताता है और वक्त या जगह को बताने वाले कलेमा को ज़र्फ़ कहा जाता है। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? ज़र्फ़ ज़मान, जो फ़ेल के वक्त को बयान करे, जैसे यौमा का लफ्ज़ सुमतो यौमल जुमुआते में। सुमतो यौमल जुमुआते का माना क्या है? मैंने जुमा के दिन रोज़ा रखा, यानी मेरे रोज़ा रखने का वक्त क्या है? जुमा का दिन है। जो मैंने काम अंजाम दिया है, जो मैंने काम किया है रोज़ा रखने का, वो किस दिन हुआ है, उसका वक्त क्या था? जुमा का दिन था। तो चूँकि यौमा का लफ्ज़ सुमतो फ़ेल के वक्त को बयान कर रहा है, बता रहा है, इसीलिए सुमतो यौमल जुमुआते में यौमा का लफ्ज़ मफ़ऊल फ़ीह है। उसके बाद ज़र्फ़ की दूसरी किस्म ज़र्फ़ मकान, जो फ़ेल की जगह को बयान करे, जैसे फ़ौका का लफ्ज़ जलस्तो फ़ौकाका में। जलस्तो फ़ौकाका का माना क्या है? मैं तेरे ऊपर बैठा, यानी मेरे बैठने की जगह क्या है? तेरे ऊपर है। तो चूँकि फ़ौका का लफ्ज़ जलस्तो फ़ेल की जगह को बयान कर रहा है, बता रहा है कि मेरे बैठने की जगह तेरे ऊपर है, इसीलिए फ़ौका के लफ्ज़ को मफ़ऊल फ़ीह कहा जाएगा। तो हर वो कलेमा जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह को बताए या फ़ेल के वाक़े होने के वक्त को बताए, उसको मफ़ऊल फ़ीह कहा जाएगा। उसके बाद है मफ़ऊल माअहू, वो इसमें है जो वाव बमाना मा के बाद हो, जैसे अलजुब्बाते का लफ्ज़ जाअल बर्दो वलजुब्बाते ऐ माअल जुब्बाते में। मफ़ऊल माहू किसको कहा जाता है? यहाँ पर तारीफ़ बयान की गई है कि मफ़ऊल माहू उस इसम को कहा जाता है जो इसम ऐसे वाव के बाद होता है, जो वाव माँ के माना में होता है, साथ के माना में होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है जाअल बर्दो वल जुब्बाते, यानी ठंडी आई जुब्बों के साथ। तो इस जुमला में अल जुब्बाते से पहले जो वाव है, ये वाव माँ के माना में है, साथ के माना में है, इसीलिए इसका तर्जुमा बताया गया है ऐ माअल जुब्बाते, यानी जुब्बों के साथ। तो इस जुमला में जो अल जुब्बाते का लफ्ज़ है ये मफ़ऊल माहू है, क्योंकि इससे पहले जो वाव है वो ऐसा वाव है जो वाव माँ के माना में है, साथ के माना में है। तो हर वो इसमें जो ऐसे वाव के बाद हो, जो माँ के माना में हो, साथ के माना में हो, वो इसमें मफ़ऊल फ़ीह होगा। जैसे जिअतो व ज़ैदन, मैं ज़ैद के साथ आया। तो इस मिसाल में ज़ैद से पहले जो वाव है ये माँ के माना में है, साथ के माना में है, इसीलिए यहाँ पर इस मिसाल में ज़ैदन का लफ्ज़ मफ़ऊल माहू है। उसके बाद है मफ़ऊल लहू, वो इसमें है जो फ़ेल के सबब या गरज़ को बतलाए, जैसे क़अदतु अनिल हर्ब जुबनन व ज़रबतुहु तअदीबन। यहाँ मफ़ऊल लहू की तारीफ़ बयान की गई है कि मफ़ऊल लहू उस इसम को कहा जाता है जो कि फ़ेल के सबब को बताता है, फ़ेल के गरज़ को बताता है, फ़ेल के वाक़े होने की वजह को बताता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है क़अदतु अनिल हर्ब जुबनन, मैं जंग से लड़ाई से बैठ गया। क्यों बैठ गया? मेरे बैठने का सबब क्या है, वजह क्या है? जुबनन, बुज़दिली की वजह से। तो इस मिसाल में जुबनन का लफ्ज़ क़अदतु फ़ेल के सबब को बता रहा है कि मेरे बैठने का सबब क्या है, जुबनन है, यानी बुज़दिली है। लिहाजा इस मिसाल में जुबनन का लफ्ज़
मफ़ऊल लहू है। उसके बाद दूसरी मिसाल, व ज़रबतहु तअदीबन, मैंने उसको मारा। क्यों मारा? मेरे मारने का सबब क्या है? तअदीबन, अदब सिखाने के लिए। तो इस मिसाल में चूँकि तअदीबन का लफ्ज़ ज़रबतो फ़ेल का सबब बता रहा है कि मेरे मारने का सबब अदब सिखाना है, इसीलिए इस मिसाल में तादीबन का लफ्ज़ मफ़ऊल लहू है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।